अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर रियल एस्टेट से हसन नियाज +923214455511। आप इस नंबर पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल की सेल परचेज के लिए रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का मकसद आपको अगेन 9 प्रिज्म के हवाले से गाइड करना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 9 प्रिज्म में इस टाइम मोस्टली ब्लॉक्स में पोजीशन आ चुका है। कुछ ब्लॉक्स में रहता है, वो भी इंशाल्लाह कमिंग मंथ्स में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो 9 प्रिज्म में काबिल ज़िक्र है वो ये है कि 9 प्रिज्म में घर बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। क्यू ब्लॉक, आर ब्लॉक, अब एफ ब्लॉक में भी शुरू हो चुके हैं, जी में, ई में एक आध घर शुरू हो चुके हैं। और ये बहुत पॉजिटिव साइन है। नो डाउट मार्केट स्लो है, लेकिन इसमें जो एंड कंज्यूमर्स हैं वो इस टाइम काफ़ी बाइंग रहे हैं प्रिज्म में, और प्रिज्म में करेक्शन होने के बावजूद भी सेल परचेज जारी है। मेरे अपने ख्याल में प्रिज्म अब उस पर आ चुका है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि अब इसमें रिस्क फैक्टर ना मिनिमाइज हो गया। जो करेक्शन होनी थी वो मैक्सिमम हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा हमारा नहीं ख्याल। नोबडी कैन फोरसी द फ्यूचर कीपिंग इन व्यू द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, लेकिन आई बिलीव कि जो एक रिसेशन कह रहा है वो ऑलरेडी अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, और कमिंग मंथ्स में या वीक्स में गवर्नमेंट किसी टाइम भी रियल एस्टेट के लिए कोई स्मूथ वे आउट या कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकती है। और इस दफ़ा जितना मतलब रिसेशन का एक टाइम लगा हुआ है, आई बिलीव कि इस टाइम गवर्नमेंट की तरफ से रियल एस्टेट को जब भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, चाहे वो आज है, कल है, 2 वीक्स के बाद है, जनवरी फरवरी में करते हैं, कुछ मंथ्स के बाद है, तो मार्केट इस दफ़ा बहुत अच्छी चलेगी। 9 प्रिज्म की बात करें तो 9 प्रिज्म बेसिकली इस टाइम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि अब ये न्यू फेज में दाखिल हो चुका है, जिसको हम पोजेशन फेज कहते हैं। घर बनना शुरू हो गए हैं। अब ऐसा साल 1.5 साल में जिस फ्रीक्वेंसी के साथ 9 प्रिज्म में घर तेजी से बन रहे हैं, तो आई बिलीव साल से 1.5 साल में यहाँ पर 200-250 घर बन चुका होगा या बनने के करीब होगा, और ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है किसी भी फेज के लिए। 9 प्रिज्म, अब जो लोग ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली चीज लेना चाहते हैं उनके लिए 9 प्रिज्म आने वाले 2-3 सालों के लिए बहुत आइडियल इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जब कोई भी फेज पोजेशन में पहुंच जाती है और वहां पर घर बनना शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर देखा देखी बहुत ज्यादा लोग कंस्ट्रक्शन के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। अक्सर लोगों के जहन में घर बनाने का एक पर्पज ये भी होता है कि यार इस ब्लॉक में बन रहा है, चले मैं भी बना लेता हूँ, साल तक घर बनेगा तो ये भी या मतलब रेजिडेंस वगैरह ये इस तरह से हम शिफ्ट हो जाएंगे। 9 प्रिज्म और 9 टाउन दोनों ही बहुत तेजी से पोजेशन के बाद यहाँ पर कॉलोनाइजेशन हुई है, और 9 प्रिज्म में भी ना आई बिलीव 9 टाउन की तरफ बहुत ही स्पीडली यहाँ पर पोजेशन होगी। पहले जो फेजेस थी जिनमें फेज 6, 8 हो गए, ये इन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया था। फेज तो 6 तो काफी तेजी से आबाद हुआ, लेकिन 8 के बारे में हम कह सकते हैं कि पोजेशन के बाद उसने काफी टाइम लिया, और वहां पर मतलब घर पोजेशन के काफी अर्से बाद बनना प्रॉपर शुरू हुए थे जिस स्टेज पर आ जाए। लेकिन 9 प्रिज्म की चूंकि एक्सेस पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, रेट्स काफी मुनासिब हैं अभी, और मेरा अपना जाती ख्याल है कि आने वाले 2-3 सालों में 9 प्रिज्म में आज जो रेट्स हैं, यहाँ से आप इजीली 2 to 3 ईयर्स में 60 to 70% गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस दौरान घर वगैरह भी इन सब के लिए एक आइडियल प्लेस है। जो लोग इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं और ऑन ग्राउंड पोजीशन वाली चीज चाहते हैं या नियर पोजीशन वाली जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए 9 प्रिज्म इज अ वेरी आइडियल चॉइस। इसमें चाहे आप 5 मरला में जाते हैं, आप 10 मरला में अपने बजट के हिसाब से जाते हैं, या 1 कनाल 2 कनाल में जाते हैं, तमाम यूनिट्स 9 प्रिज्म में के जो आज से 1-2 साल बाद की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा पे करेंगे। 9 प्रिज्म में अगर जनरली बात की जाए तो ओवरऑल सारे ही ब्लॉक्स अच्छे हैं, लेकिन अगर फिर भी फीचर्ड ब्लॉक्स की बात की जाए तो उनमें एफ ब्लॉक है, क्यू ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक इज वेरी गुड। गोल्फ कोर्स का ब्लॉक बहुत शानदार होता है। ई ब्लॉक का ऊपर वाला हिस्सा बहुत अच्छा है, और ई और एम का ओवल और जोन 2 के दरमियान वाला हिस्सा बहुत अच्छा है। जी ब्लॉक इज वेरी गुड। एच ब्लॉक में पोजीशन आया है। एच ब्लॉक में जो ऊपर वाली साइड पर फार्म हाउस या छोटी मोटी लिटिगेशन थी वो भी क्लियर करवा ली गई हैं। तो ये बड़े पॉजिटिव साइंस हैं कि डीएचए इसमें बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है, और इसकी जो
छोटे-मोटे पॉकेट्स से पैचेस थे तो वो भी डीएच है ना क्लियर करवाने में इंटरेस्टेड है और विद इन कमिंग मंथ्स और विद इन अ ईयर यहाँ पर मोस्टली एरिया क्लियर हो जाएगा, पोजेशन के लिए रेडी हो जाएगा 9 प्रिज्म में। अभी तक 5 मरला के हिसाब से मतलब मैं रिकमेंड करूँ तो आर ब्लॉक और के ब्लॉक आर वेरी गुड। जे ब्लॉक इज आल्सो वेरी गुड, लेकिन जे ब्लॉक अगर 9 प्रिज्म की बात करें तो वो इंटायरली एक फेस से हट के है, पूरी फेस की परली साइड पर है। हाँ, जे ब्लॉक पे ये जरूर जाता है कि जे ब्लॉक रिंग रोड के जंक्शन पर है और बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पर यहाँ पर इंटरचेंज है। तो जब भी जे ब्लॉक पोजीशन आया या वो फुली पोजीशन में आ गया तो जे ब्लॉक अपने हिसाब से काफी अच्छा गेन करेगा, लेकिन अभी जो ऑन ग्राउंड है उसमें आर एंड के आर वेरी गुड। कनाल में मैं पहले ही ब्लॉक्स बता चुका हूँ, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जो टॉप नॉच ब्लॉक्स मेरी नज़र में है उनमें ए पी सी डी क्यू, एफ ब्लॉक, जी ब्लॉक एंड एच ब्लॉक काफ़ी अच्छे हैं। ई और एम के दरमियान वाली पट्टियाँ बहुत अच्छी हैं जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं जोन 2 एंड ओवल कमर्शियल के दरमियान। 9 प्रिज्म में एक ब्लॉक को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ और आप सबको भी, व्यूअर्स को भी मशवरा दूंगा, इस ब्लॉक को लाजमी मद्देनजर रखें। अभी तक का मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो कनाल के यूनिट्स में एक अंडर एस्टिमेटेड या अंडरलुक्ड ब्लॉक आप कह लें वो है बी ब्लॉक, बी फॉर ब्रावो ब्लॉक, जो ऊपर फेस 5M एक्सटेंशन के साथ है और अभी तक वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर पोजीशन ही है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि बी ब्लॉक की एक्सेस बहुत अच्छी है। फ्यूचर में ये विया अंडरपास आई बिलीव फेस 5M एक्सटेंशन के साथ कनेक्ट होगा और ये सीधा आपको फेस 5M ब्लॉक के अंडरपास से लेकर आपको फेस 5 प्रॉपर मिल जाएगा ए ब्लॉक सी ब्लॉक में। साथ ही इसके स्क्री 11 है, मेन आर्टरी जहाँ से गुजर रही है। मेरा अपनी ज़ाती ख्याल है कि जब भी बी ब्लॉक ऊपर से एक्सेस खुली फेस 5 वाली साइड पर तो ये इट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर ब्लॉक्स इन 9 प्रिज्म और ये टॉप नॉच ब्लॉक्स में आकर शामिल हो जाएगा। अभी भी वहाँ पर काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस हैं, आप कह सकते हैं कि 155 160 से लेकर आपको 2.35 तक डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन प्लॉट मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग फ्यूचर में पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं, दे हैव अ होल्डिंग पीरियड ऑफ लाइक 2 to 3 years, फॉर देम बी ब्लॉक इज़ वेरी लुक्रेटिव। मैं इस ब्लॉक को बहुत रेट करता हूँ, मेरी अपनी नाकिस अकल के मुताबिक ये ब्लॉक बहुत अच्छा जाएगा। बाकी ओवरऑल तमाम ब्लॉक्स अपने रेट से अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन बी ब्लॉक को ये मैं देना चाहूँगा कि अभी वहाँ पर रेट्स बहुत रीजनेबल हैं, आपको रीजनेबल रेट पर अच्छे प्लॉट्स मिल जाते हैं। जब भी इसकी एक्सेस ओपन हुई, चाहे वो आज है, कल है, 6 महीने बाद है, साल बाद है, उस टाइम ये ब्लॉक बहुत तेज़ी से अपने रेट्स बढ़ाकर ये जितने भी टॉप नॉच ब्लॉक्स हैं इनके पैरेलल आके खड़ा हो जाएगा रेट एप्रिसिएशन में। तो इसमें काफ़ी चाम है। ए पी सी डी क्यू इनका मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ। कनाल की अगर बात करें तो एफ जी एच ये काफ़ी अच्छे हैं। बाकी ब्लॉग्स भी जिनका मैं नाम नहीं ले रहा वो भी मतलब अप्रिशिएट करेंगे, ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ सारे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि 9 प्रिज्म में ब्लॉग्स कौन से अच्छे हैं या कहाँ पर अप्रिसिएशन ज़्यादा होगी, तो ये ब्लॉग्स पर्टिकुलरली ना आपको बहुत अच्छा पे करेंगे। 2 कनाल यूनिट्स का प्लॉट्स का मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि 2 कनाल आपको बहुत अच्छा पे करता है जिन लोगों का बजट हेल्थी है। 9 प्रिज्म में डी ब्लॉक का 2 कनाल वेरी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। ए ब्लॉक में भी हैं, लेकिन जो डी ब्लॉक है वो गोल्फ कोर्स की सराउंडिंग्स में है और ये जब भी गोल्फ कोर्स की लैंडस्केपिंग शुरू हुई और यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुई गोल्फ कोर्स की, तो आप मेक श्योर करें कि डी ब्लॉक का 2 कनाल बहुत अच्छा पे करेगा। अभी भी वो बहुत अच्छा अप्रिशिएट हुआ है पिछले 5-7 साल की बात करें तो। और 2 कनाल के यूनिट्स हमेशा कम होते हैं। जो टाइम गुजरता जाएगा यहाँ पर कॉलोनाइजेशन होती जाएगी। आज से 3-4 साल बाद आप देखेंगे कि जो 2 कनाल के अभी रेट्स हैं इनके मुकाबले में 70 to 100% तक रेट्स का चेंज होगा, क्योंकि 2 कनाल में जो लोग घर बनाना आते हैं वो मतलब दे आर नॉट कंसर्न विद द बजट। और 2 कनाल के बारे में मेरी अपनी थ्योरी है कि 2 कनाल जो यूनिट्स हैं वो आपको एग्जैक्टली 8 मरला अच्छे कमर्शियल की तरह पे करते हैं जिस भी फेज में हो। बहुत लिमिटेड से यूनिट्स होते हैं, डीएचए
बहुत प्राइम लोकेशन पर अपनी फेज़ में देता होता है और 9 प्रिज़्म का तो 2 कनाल वैसे भी बहुत चार्मिंग है क्योंकि गाल्फ कोर्स है 18 होल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गाल्फ कोर्स यहाँ पर बनना है तो उसकी सराउंडिंग में उसी ब्लॉक में है। तो ये तो मतलब आपकी चेकमेट चॉइस होनी चाहिए जिन लोगों का बजट बहुत ही हेल्दी है। 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल 9 प्रिज़्म का ये आने वाले टाइम में आज से 4-5 साल बाद 9 प्रिज़्म का कमर्शियल मेरी अपनी नज़र में बहुत ही अच्छी प्राइसेस पर होगा और बहुत अच्छा एप्रिसिएट होगा। इतनी बड़ी फेज़ है और कोई भी कमर्शियल जो होता है उसकी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन बहुत मैटर करती है। 9 प्रिज़्म के जो मेजर कमर्शियल्स हैं उनको सबसे बड़ा एज यही जाता है कि यहाँ पर सबकी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है और सबको मेन बुलेवार्ड टच कर रहा है। चाहे वो ज़ोन 1 है, चाहे वो ज़ोन 2 है, चाहे वो ज़ोन 3 है, चाहे वो ओवल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, ये सारे ही बहुत अच्छा आपको पे करेंगे। ज़ोन 3 का मेन इज़ वेरी, वेरी गुड बट मेन की बैक और वो अभी तक चूँकि गाँव की क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं, अपोज़िट विलेज आ जाते हैं, तो वो आई बिलीव थोड़ा-सा ना उनको टाइम लगेगा गेन करने में। लेकिन ओवरऑल ज़ोन 3 का जो मेन बुलेवार्ड का 4 और 8 मरला के स्ट्रिप्स हैं, ये बहुत अच्छे पे करेंगे आपको। एबीसी का जो कमर्शियल है 9 प्रिज़्म में जो बाद में 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ था, जिसे हम सेक्टर कमर्शियल कहते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली सेक्टर कमर्शियल नहीं है। दैट विल टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड सीसीए इन फ्यूचर और क्योंकि वो मेन बुलेवार्ड के ऊपर वाक़ है और एक ऊपर से जैसे ही फेज़ 5 की एम ब्लॉक की एक्सेस खुली बी ब्लॉक के ज़रिए, तो ये बहुत अच्छा कमर्शियल साबित होगा जो एबीसी का है मेन रोड के ऊपर। 9 प्रिज़्म में इस टाइम इन्वेस्टमेंट का मेरे अपने नज़दीक बहुत ही आइडियल चांस है। जो लोग भी सीरियसली 9 प्रिज़्म में रेजिडेंशियल या कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो मेरे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। लाहौर रियल एस्टेट से हसन नियाज़ +923214495511। अस्सलाम वालेकुम।